पावर के सवाल आपके सी ट्वीट के पीवाईक्यू के बन गए थे? ठीक है, चलो अगला सवाल लिखो। Object of mass m attached with string fixed at one end, attached with string fixed at one end, released from rest. Object of mass m attached with string fixed at one end, released from rest from horizontal position. From horizontal position, if a hook present in vertical line x below the point of suspension, x below the point of suspension, x below the point of suspension, find the value of x by L so that object complete VCM, vertical circular motion, object complete VCM, vertical circular motion, complete VCM, vertical circular motion. देखो अब ध्यान से मैं बनाता हूं। यहां से L लेंथ से M मास को अटैच कर दिया गया। इसी लाइन में यहां पर एक हुक लगा हुआ है X नीचे, तो ये जब छोड़ेंगे तो यहां आएगा स्ट्रिंग। यहां जब आया, इसको इधर लगा देता हूं, स्ट्रिंग जब यहाँ आया एकदम वर्टिकल हुआ तो स्ट्रिंग इसमें उलझ जाएगा। तो जैसे उलझ जाएगा तो वेलोसिटी तो इसमें रहेगा, तो उस वेलोसिटी की वजह से ये मोशन कंप्लीट होना चाहिए। इस पॉइंट के अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होना चाहिए। अब आप सोचो किसी का आंसर आया? इतना समय लगना नहीं चाहिए, इसका मतलब भूल गए। अब देखो ध्यान से, यहां से जब कोई ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो यहां वेलोसिटी हो जाएगी √2gl, बराबर? ये बात तो मालूम है ना, √2gl हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा जाता है तो ये स्पीड होता है, और अगर किसी एंगल से छोड़ा जाता है तो 1 माइनस cos थीटा। मान लो कि ये एंगल से छोड़ा जाता तो ये एंगल थीटा होता तो यहाँ होता है √2gl 1 माइनस cos थीटा। यहाँ तो थीटा की वैल्यू 90 है तो cos 90 0 हो गया, तो इसलिए ये 2gl हो गया, ठीक है। ये हुआ जनरल, किसी एंगल के टर्म में ये सवाल देगा तो। अब यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ स्पीड हो गया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने के लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस पॉइंट के बाद कंप्लीट होना चाहिए, इसका मतलब ये उसका रेडियस हो जाना चाहिए। तो रेडियस कितना हो जाना चाहिए? L माइनस x, ये उसका रेडियस हो जाना चाहिए। और लोएस्ट पॉइंट पे है तो लोएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड की जरूरत होती है √5gr, तो 5gr, r बोले तो L माइनस x। बस इसी को इक्वल करना है, सॉल्व करना है जी। 3/5 आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 5g इंटू L माइनस x इक्वल टू 2gl, ये कैंसिल हो गया। 5L माइनस 5x इज इक्वल टू 2L, तो 3L इक्वल टू 5x, तो x बाय L की वैल्यू 3/5। एक और सवाल। इन अबव क्वेश्चंस if object released from 60 degree angle with vertical, 60 degree angle with vertical, then find x by L ratio, then find x by L ratio।
4/5 बराबर है। अगला सवाल बना पाए इस, तो यहीं पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, अंडर रूट 2GL 1 माइनस cos 60 इक्वल टू अंडर रूट 5GR, R बोले तो L माइनस एक्स, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो GL इक्वल टू 5G L माइनस एक्स, L इक्वल टू 5L माइनस 5X, 5X इक्वल टू 4L, तो x/L की वैल्यू 4/5। एक और बना दीजिए इसी सवाल में। इन अबव क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री विद वर्टिकल, ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम 30 डिग्री विद वर्टिकल, 30 डिग्री विद वर्टिकल, जी 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2, तो 2GL हो जाएगा, GL इंटू 1√2 माइनस √3 इक्वल टू 5G इंटू L माइनस एक्स, ऐसा ही आएगा ना, तो 2L माइनस √3L इक्वल टू 5L माइनस 5X, तो 5X की वैल्यू 3L प्लस √3L, तो X की वैल्यू x/L की वैल्यू 3 प्लस √3/5, ठीक है। अगला सवाल, इन अबव क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम 45 डिग्री विद वर्टिकल, देन फाइंड टेंशन इन string when object at lowest point, object at lowest point, चलिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बताइए तो प्रॉपर्टीज मैं पूछूं, आपको बताना है? नहीं मतलब कैसे नहीं, मतलब लाइट आएगी तब पूछेंगे, अभी तो अच्छा है ना, आप बोल रहे कि नहीं बोल रहे पता नहीं चलेगा, अभी पूछता हूँ। टॉप पॉइंट पे मिनिमम स्पीड, बॉटम पे, हॉरिजॉन्टल पे, टेंशन टॉप पे, लोएस्ट पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल पे, और डिफरेंस ऑफ टेंशन बिटवीन टॉप एंड बॉटम, बिटवीन टॉप एंड हॉरिजॉन्टल 3 mg। अच्छा, अगर स्ट्रिंग के जगह रॉड आ जाएगा तब लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √4GR, और हॉरिजॉन्टल पे और टॉप पॉइंट पे 0, ठीक है। ये तो हो गया, दूसरा कुछ पूछते, चलो सवाल बनाओ। देखो लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो √2GL 1 माइनस cos थीटा होता है, तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू 1/√2, तो ये हो गया 2GL √2 माइनस 1/√2 बराबर, ये हो गया वेलोसिटी। तो यहाँ जो टेंशन हो जाएगा, ये ऊपर टेंशन नीचे mg, तो टेंशन होता है T इक्वल टू mg प्लस mv²/r, mg प्लस mv²/r, r बोले तो l, तो mg प्लस यहाँ पे मतलब l माइनस एक्स पुट करना है r की जगह। नहीं, ये इस सवाल में वो उससे लिंक नहीं करेंगे, तो फिर वो ऊपर स्थान है इसीलिए तो l माइनस एक्स करेंगे। नहीं, तो इसमें ये वेलोसिटी
इससे लिंक करेंगे। अब क्वेश्चन लिखा हो ना मैंने, नहीं लिंक मत करिए, रहने दीजिए, उतना में कौन फंसेगा। क्वेश्चंस में एक लाइन लिख लेंगे, इन अबव क्वेश्चन की जगह कट कर देंगे, लिखेंगे सीधा वो इन अबव क्वेश्चंस वाला वो हटा देंगे, बस बाकी चीजें ठीक है। तो mg प्लस m बाय एल वी स्क्वायर तो 2gl रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2। mg कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 माइनस रूट 2। बोलो अगला सवाल। ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल। ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, पहला 60 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 0 डिग्री। सिक्सटी डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री। यहां से छोड़ा गया ये एंगल 60 डिग्री पे। ये फर्स्ट सवाल यही है कि यहीं पर टेंशन निकालो। फिर जब बॉल यहाँ पहुँच गया 30 डिग्री पे, तब बोला टेंशन निकालो, और जब बॉल यहाँ पहुँच गया 0 डिग्री पे, तब बोला टेंशन निकालो। तो देखो ये इनिशियल पोजीशन पे यहाँ mg cos थीटा कंपोनेंट होगा, ये टेंशन होगा, और इस वक्त इसकी वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ अभी सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर टेंशन सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा, mg cos 60 के बराबर। तो पहले पोजीशन एट 60 डिग्री पे जो टेंशन है वो हो जाएगा mg cos 60 mg बाई 2। क्यों वहां सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा, क्योंकि उस जगह वेलोसिटी है ही नहीं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ही नहीं वहां पर, mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू 0 हो जाएगी, बराबर। अब जैसे ही आगे चला तो अब सर्कुलर मोशन के भी कॉन्सेप्ट आएंगे, तो इस जगह में जब आएगा तो इस जगह पहले वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो देखिए आप ध्यान से, वेलोसिटी अगर ऐसा टाइप का चीज रहे, इस एंगल को मैं θ1 कह देता हूँ, इस एंगल को मैं θ2 कह देता हूँ, तो ये फॉर्मूला 2gl cos θ2 माइनस cos θ1, ऐसा मतलब वही है। पहले वहां से थीटा से 0 पे आते तो cos 0 1 होता था ना, तो 1 माइनस cos थीटा इसीलिए आते थे, बराबर। तो यहाँ पर अपन आ रहे हैं 60 डिग्री से 30 डिग्री पे, इसका मतलब θ1 की वैल्यू हो गई 60 और θ2 की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है, जहां से जहां पहुंच रहे। तो ये वाला फॉर्मूला से आपको वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी आ गया तो यहाँ पर टेंशन T2 और यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा mg cos 30 डिग्री, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा एट 30 डिग्री। एट 30 डिग्री जो इक्वेशंस यूज करेंगे, टेंशन माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा mg cos थीटा 2 प्लस mv स्क्वायर बाय r, मतलब ये लगाना है। तो cos 30 डिग्री हो जाएगा mg रूट 3 बाय 2 प्लस m बाय l, v स्क्वायर करेंगे तो 2gl cos रूट 3 माइनस 1 बाय 2, ऐसा। यहाँ से l और l कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 तो रहने देते हैं, mg बाय 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ हो जाएगा रूट 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस 1। तो
mg/2 √3 + 2 √3 3 √3 - 2 √3 नहीं -2, ये हो गया टेंशन। अब 0 डिग्री पे दो, पहले वाला निकाल लो, पहले जैसा लगाए थे वैसा। T3 = सीधा सीधा mg + mv² / r जी, mg + m/l, v² की वैल्यू 2gl 1 - cos थीटा, तो 1/2 ऐसा। तो 1/2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3mg 3mg होगा ना, नहीं 2mg। एक बार और इस सवाल को आप खुद से देखो और एक बार और बनाओ रफ में, इसके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए ताकि बाद में चल के आप अटको ना, इसमें सोचने में टाइम ना दे। इंपॉर्टेंट है, छोटे ही छोटे इसके कॉन्सेप्ट हैं, तो आ सकते हैं। रफ में सेम सवाल को फिर से बना दीजिए ऐसा। नहीं रफ लाए हैं तो वहीं पर बना दीजिए जहां बनाए हैं। नेक्स्ट एक सवाल इस प्रकार से है कि यहाँ पर ऐसे रिंग टाइप का बना हुआ छोटा सा और एक बॉल जिसका मास m है, उसमें एक रॉड लगा हुआ है जिसका लेंथ l है, मासलेस है, ये रॉड का मास 0 है। उसमें भी इस प्रकार से हुक लगा हुआ है, ठीक है। इसके ठीक नीचे ये ऐसा कुछ फिक्स्ड है, ठीक है। ये हाइट 6l है, ठीक है। उसको छोड़ दिया गया, यहां से ड्रॉप किया गया। तो ये बताने हैं कि जब ये यहां पर आएगा तो हुक में फंसेगा, यहां पर जब हुक फंस जाएगा तो फिर ऐसा सर्कुलर मोशन होंगे। तो लोएस्ट पोजीशन पे जब रहेगा तब वेलोसिटी कितनी होगी, तो लिखेंगे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल when it is at lowest position in the given diagram. Also find tension at that point. Also find tension at that point. ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सोचना समझना बनाना। छोटा सा, एकदम छोटा है। मैं बनाऊं? अब देखो, पहले ये बॉल यहां तक पहुंचेगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, रॉड का हुक ऐसे फंस जाएगा। फिर उसके बाद ये यहां तक पहुंचेगा,
तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी? तो अब देखो कितना नीचे आया वहां से, 7L ना, ये भी L हो गया, तो 7L। तो फॉर्मूला होता है √2GH, H की जगह 7L। ये हो गया वेलोसिटी। अब तो टेंशन आप निकाल ही सकते हैं, T = mg + mv²/r। निकालना 15 mg। mg। अब यहाँ 6L की जगह दूसरा डेटा देगा तो आप बना लेंगे, लेकिन अभी इसी सवाल को मैं H दे देता हूँ और पूछा जाएगा कि मिनिमम H की वैल्यू कम से कम क्या होगी कि ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले। लिखेंगे क्वेश्चंस। इन अबव क्वेश्चंस फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ हाइट H, find minimum value of H so that object perform VCM. by 1.5L. स्ट्रिंग के केस में मिनिमम वेलोसिटी 5GL रूट के अंदर होता है और रॉड के केस में √4GR ही होता है। L ही आंसर है, ठीक है। तो देखो √2GH + L must be equal to √4GL। तो इसका मतलब हो गया H + L की वैल्यू 2L, तो H की वैल्यू L। यही है आंसर। इसके पहले वाले में कहाँ रॉड था? हाँ तो रॉड ही था, तो वहां मिनिमम का तो कंडीशन ही नहीं लगा था ना। लगा था क्या मिनिमम का कंडीशन? नहीं लगा था ना, उसमें तो मिनिमम का कंडीशन ही नहीं था। वो तो सिंपल वेलोसिटी निकाले हमने और टेंशन निकाले थे, ठीक है। एक और इसी तरीके से हुक में रॉड को फंसा करके, ये रॉड है जिसका मास 0 है, लेंथ L है, मास को 60 डिग्री एंगल से छोड़ा गया। तो बताओ यहां जब पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी और टेंशन क्या होगा? रूट तो वेलोसिटी तो हो जाएगी √2GL 1 - cos थीटा। फिर यहाँ रॉड से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ मिनिमम का कंडीशन है ही नहीं ना। सिंपल जो पहला सवाल था वही पूछा गया है, बस आपको भरमाने के लिए हमने रॉड दे दिए। तो 1/2, तो ये हो जाएगा √GL और टेंशन हो जाएगा 2mg। चलिए एक और सवाल लिखेंगे। Coin placed in hemispherical ball. Coin placed in hemispherical ball having radius capital R, rotating about vertical axis with omega. Rotating about vertical axis with omega. Find the range of angular velocity so that coin not slip from the position angle theta
so that coin not slip from the position angle theta with vertical if coefficient of friction is mu. if coefficient of friction is mu. ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आ गया, आने की चांसेस है, तो आपसे उस समय बनेगा नहीं, इसलिए अभी समझने के बाद आंसर का पैटर्न ध्यान रखना। देखो मैं बनाता हूँ, अभी आपको पहले ट्राई करने दूं, ट्राई करो। एक हेमिस्फेरिकल बॉल के अंदर कॉइन को रखा गया है। हेमिस्फेरिकल बॉल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। इसी ओमेगा का रेंज पूछा गया कि कम से कम कितना ओमेगा हो या ज्यादा से ज्यादा कितना ओमेगा हो, इसकी रेडियस आर है कि कॉइन जो है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल वाले पोजीशन पे ही रहे, स्लिप ना करे, इस पोजीशन से ये स्लिप ना करे कॉइन। वो कटोरा लेके कभी गए मार्केट में तो उसमें चिल्लर रहेंगे, ऐसे घुमाओगे तो चिल्लर दूर भागता है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। बस आप सोचो, पढ़ लो अच्छे से, नहीं तो जाना ही पड़ेगा 5 मई के बाद। क्या प्लान करे वैसे, कौन से मंदिर के सामने बैठोगे? राम मंदिर के सामने? हाँ, ये सही। देखो मैं बनाता हूँ, अब हो गया आपका टाइम खत्म। ये मान लीजिए हाइपोथेटिकल इंक्लाइन प्लेन मान लिया मैंने, इधर की तरफ mg इधर की तरफ लगेगा, बराबर। यहां लगेगा इस सरफेस पे नॉर्मल, ये इस प्लेन में घूमेगा जिसका सेंटर यहां रहेगा, स्मॉल आर उसकी रेडियस हो जाएगी। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के देखो ये एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ, तो ये भी एंगल थीटा होगा। mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है, टेंजेंट और नॉर्मल, बराबर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, बराबर। दिखने में नहीं लग रहा हो अलग अलग, बट दोनों एंगल थीटा होंगे, बराबर। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये इसको थीटा होना पड़ेगा, तभी तो पूरा 90 हो गई, बराबर। तो इस m ओमेगा स्क्वायर r के इधर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, और उसी का कंपोनेंट इधर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। अभी फ्रिक्शन मैंने नहीं लगाया हूं, तो पहले आप बात करो कि नॉर्मल कितना होगा। नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा, बराबर। अगर मैं इस r को रिप्लेस करूं तो इसे मैं r sin थीटा लिख सकता हूं, कैपिटल R sin थीटा लिख सकता हूं ना। तो यहां पर ये हो गया mg cos थीटा, कौन गया, अच्छा, mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ये हुआ नॉर्मल। अब इसमें स्पीड का रेंज पूछा है, तो स्पीड कम से कम हो सकता है ज्यादा से, तो कम अगर होगा तो कॉइन किधर गिरेगा, नीचे की तरफ, और ज्यादा होगा तो कॉइन किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो कॉइन किधर जाएगा, प्लेन के अलोंग, बराबर, ऊपर की तरफ। और अगर स्पीड स्लो करेंगे तो कॉइन प्लेन के अलोंग नीचे आएगा, तो उस मोशन को फ्रिक्शन रोकेगा। तो अगर मिनिमम स्पीड के बारे में आपको सोचना हो, ओमेगा मिनिमम के बारे में सोचना हो, तो उस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन होगा वो इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। और ओमेगा मैक्सिमम के बारे में सोचना हो,
ओमेगा मैक्सिमम के बारे में सोचना हो तो बॉल मतलब कॉइन का टेंडेंसी होगा ऊपर जाने का, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, बराबर। ये डायरेक्शन क्लियर हुआ। ऐसा ही था उसमें बैंकिंग ऑफ रोड में। तो मैं यहाँ पर ओमेगा का जो है मतलब फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो दोनों तरफ दिखा देता हूँ। मिनिमम वाले केस में, मैक्सिमम वाले केस में ये लगाऊंगा और मिनिमम वाले केस में ये लगाऊंगा। फ्रिक्शन दोनों में से कोई एक ही एक्टिव रहेगा, दोनों एक्टिव नहीं रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये स्लिप नहीं होना चाहिए। स्लिप कब नहीं होगा? जब ये फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को क्या करे, बैलेंस करे, बराबर। मिनिमम के बारे में सोचते हैं तो मिनिमम के केस में फ्रिक्शन किधर, ऊपर की नीचे, ऊपर। तो फ्रिक्शन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, बराबर। मिनिमम के केस में फ्रिक्शन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, तो आर को आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देता हूं, इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम जी साइन थीटा, बराबर। स्लिप नहीं करने के लिए इतनी बातें। तब देखो फ्रिक्शन की जगह म्यू इंटू एन, म्यू इंटू नॉर्मल। फ्रिक्शन की जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल वहां से एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया नॉर्मल की जगह पे, प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये मिनिमम का केस चल रहा है। अब यहाँ म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। म्यू का इस ओमेगा वाले टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन रहेगा और ये वाला, तो ओमेगा हमको निकालना है तो दोनों ओमेगा वाले को एक जगह रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। एक दो स्टेप खा सकता हूँ ना, भूख लगी बहुत, ठीक है। तो बताओ ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा म्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो एम जी कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, बराबर। तो देखो ध्यान से, एम तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू, यहां से एक साइन भी कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट लिख दूं, ओमेगा मिनिमम देखो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाय आर से डिवाइड होगा, साइन थीटा एक कॉमन होगा, इंटू कॉस थीटा प्लस या म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसके ऊपर रूट। तो पैटर्न वैसा ही कुछ दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से, आया ना। ये हुआ मिनिमम वाला, मैक्सिमम वाला इसी में हो जाएगा, ऊपर में प्लस नीचे माइनस। अगर आपको निकालना हो तो क्या होने वाला, देखो ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदला तो इस जगह में माइनस होगा, मतलब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, बराबर। यहाँ मतलब आगे जब करेंगे तो इस जगह में माइनस आएगा, इस जगह में माइनस आएगा, ये वाला माइनस इस साइड गया तो यहाँ जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर। तो ऊपर वाला जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पर देखो तो म्यू वाले टर्म में माइनस आएगा, तो म्यू वाले टर्म में माइनस आएगा, मतलब यहाँ माइनस यहाँ प्लस। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो यहीं से डायरेक्ट ओमेगा मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी, मैं रेंज लिख देता हूं, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाय आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये मिनिमम वाला है, मैक्सिमम वाला क्या लिख दूंगा फिर बताओ, जी इधर हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये हो गया भाई, ठीक, लिख डालिए आप। तो आप उस वक्त नहीं बना पाओगे, इतना समय भी नहीं रहेगा, तो पैटर्न दिमाग में बैठाओ कैसे साइन क्लॉस का जो दिखेगा हमको प्लस माइनस के हिसाब से सोच लेंगे। मतलब उस समय में टाइम रहा तो बनाओ, नहीं है तो तुक्का लगा के निकलो।